नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कर्नल अजय भंडारी। आज के इस वीडियो में मैं आपको एक छोटी सी प्यारी सी किफायती कार लेने के बारे में बताऊंगा जो एक लंबी माइलेज भी देती हो। साथ ही कार लेनी भी चाहिए या नहीं, उसके फायदे और नुकसान को भी हाईलाइट करता जाऊंगा। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि कार खरीदना मानो दरवाजे के आगे हाथी बांधने जैसा है। उसकी मेंटेनेंस करते रहो, ईएमआई भरते रहो और हफ्ते में आप केवल 1 या 2 दिन ही तो फैमिली के साथ घूमने जाओगे, तो उसके लिए टैक्सी कर लो, ऑटो कर लो या मेट्रो से चले जाओ। कार में जो आप पैसा खर्च करोगे उसको कहीं इन्वेस्ट कर लो जो बाद में आपके काम आएंगे। ये सब बातें अपनी जगह सही हैं, लेकिन हर एक आदमी के परिवार में पत्नी की, बच्चों की अपनी एक ख्वाहिश होती है, एक सपना होता है जिसे पूरा करना उतना ही सुकून देता है जितना कि एक मरीज को मेडिसिन देती हैं। बारिश में जब चारों तरफ कीचड़ होता है तो 2 व्हीलर चलाना सेफ नहीं है। पूरी फैमिली को स्कूटर पर लादकर एक साथ बाजार ले जाना सेफ नहीं है। हाईवे में स्पीड से आ रहे ट्रक्स और बसेस के बीच 2 व्हीलर को चलाना बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर आपने कार लेने का मन बना लिया है तो चाहे जरूरत को ध्यान में रखकर या फिर सेफ्टी को ध्यान में रखकर तो आप आगे बढ़िए और अपना शौक पूरा कीजिए। अपने 35 साल के कार रखने के एक्सपीरियंस से मैं यह कह सकता हूं कि आप पछताएंगे नहीं। कार लेने से पहले आपको यह जानना जरूरी है कि यह एक लायबिलिटी है, एसेट नहीं है। इसका आपको हर साल इंश्योरेंस रिन्यू कराना पड़ेगा, हर साल सर्विसिंग करानी पड़ेगी, हर 4-5 सालों में टायर्स और बैटरी चेंज करनी पड़ेगी और हाईवे में टोल टैक्स देना पड़ेगा। अगर डीजल गाड़ी है तो आप इसे जनरली 10 साल तक चला सकते हैं और अगर पेट्रोल गाड़ी है तो 15 साल तक इसे चला सकते हैं। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना जरूरी है और हर साल गाड़ी का पॉल्यूशन फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाना होगा। रोड टैक्स तो आप एक मुश्त गाड़ी खरीदते वक्त ही भर देते हैं। रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए आपको आरटीओ जाना होगा या जनरली डीलर्स ये काम खुद करवा लेते हैं। अब बात करते हैं कि आपको कार लोन लेना चाहिए या कैश डाउन पेमेंट करना चाहिए। कार लोन आपको 8 से 9% इंटरेस्ट रेट पर मिलेगा और अगर आप सीनियर सिटीजन स्कीम या पीपीएफ में पैसा डालते हैं तो उसमें तकरीबन 7 से 8% इंटरेस्ट आपको मिल सकता है। एफडी में आपको 6 से 7% इंटरेस्ट रेट मिल जाता है। तो मैं तो यही सजेस्ट करूंगा कि कार लोन लेकर हाई इंटरेस्ट रेट पर ईएमआई लेने से कोई फायदा नहीं है। कार लेने पर दूसरी बड़ी समस्या पार्किंग की है। कार तभी लें जब आपके पास उसको घर पर या घर के बाहर खुली जगह पर पार्क करने के लिए जगह अवेलेबल है। कार लेते समय आपको किन किन फीचर्स पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। क्योंकि इंडिया की क्लाइमेट जनरली गर्म है, इसलिए आपको एसी गाड़ी लेनी चाहिए और क्योंकि रोड कंडीशन कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है कही जा सकती, इसलिए आपकी गाड़ी में अच्छा रोड क्लियरेंस भी होना चाहिए। इंजन की बात करें तो इसकी सिलेंडर कैपेसिटी एटलीस्ट 800 से 900 सीसी होनी चाहिए। अगर हमारी मोटरसाइकिल 1 लीटर पेट्रोल पर 40 से 45 किलोमीटर का एवरेज देती थी तो हमारी कार 1 लीटर पेट्रोल पर कम से कम 20 से 22 किलोमीटर तो चलनी ही चाहिए। आप जिस कंपनी की गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो यह देखना होगा कि उस कंपनी का शहर में या हाईवे में रिपेयर करने के गैराजेस या सर्विस स्टेशंस उपलब्ध हैं और रोड साइड मैकेनिक्स भी आपकी गाड़ी आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। कम बजट की कार ऐसी होनी चाहिए जिसकी एनुअल इंश्योरेंस फीस और एनुअल सर्विस चार्जेस दोनों 3-3 हजार रुपए के आसपास हों। लेकिन इस बात का ध्यान रहे कि कार खरीदने के एटलीस्ट 4-5 साल तक कार का कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस ही करवाएं, भले ही यह थोड़ा महंगा क्यों ना हो। और इसके बाद
आप थर्ड पार्टी इंश्योरेंस करा सकते हैं या सेकंड पार्टी इंश्योरेंस करा सकते हैं, क्योंकि तब तक कार का डेप्रिसिएशन हो चुका होगा। सबसे जरूरी बात है कि कार में ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए सेफ्टी एयरबैग्स होना बहुत ही आवश्यक है और एंटरटेनमेंट के लिए म्यूजिक सिस्टम होना भी एक तरह से जरूरी है। मार्केट में अवेलेबल सारे ब्रांड्स को स्टडी करने के बाद मैंने पाया कि मारुति सुजुकी ही एक ऐसी ब्रांड है जो 4 लाख से कम कीमत में आपको एक वर्ल्ड क्लास जापानीज टेक्नोलॉजी वाली कार दे रही है। अगर आप 2 व्हीलर से अपग्रेड होकर कार खरीदना चाहते हैं तो एस्प्रेसो और एल्टो K10 आपके लिए बिल्कुल उपयुक्त हैं। दोनों बजट फ्रेंडली हैं। एस्प्रेसो जहां 3.5 लाख रुपए की है, वहीं ऑल्टो K10 3.70 लाख रुपए की है। लेकिन मैं आपको एस्प्रेसो का 3.8 लाख वाला मॉडल और K10 का 4 लाख वाला मॉडल रिकमेंड करूंगा। आइए एस्प्रेसो एंड K10 मॉडल के फीचर्स पर नजर दौड़ाते हैं। दोनों ही मॉडल का KPL तकरीबन 24 किलोमीटर पर लीटर है और दोनों ही में AC और हीटर है। अगर आप एक्सप्रेसो 3.8 लाख और K10 4 लाख की ले रहे हैं। इंजन की कैपेसिटी दोनों में 998 सीसी है और दोनों में 5 गियर्स हैं। पावर इनकी 68 bhp एट द रेट 5600 RPM है। एयरबैग जहां K10 में 6 एयरबैग्स दिए गए हैं, वहीं एस्प्रेसो में भी को ड्राइवर और ड्राइवर को 2 एयरबैग्स दिए गए हैं। ब्रेक सिस्टम दोनों में ABS है, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, और म्यूजिक सिस्टम दोनों में नहीं दिया गया है। रियर पार्किंग सेंसर्स दिए हुए हैं दोनों मॉडल्स में, और चार्जिंग पोर्ट केवल जो 12 वोल्ट का होता है केवल K10 में एक दिया गया है, जबकि एस्प्रेसो में ये नहीं दिया गया है। जहां तक पुरानी और नई गाड़ी लेने का डिसीजन है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर सेकंड हैंड गाड़ी 5 साल से कम पुरानी है और 1 लाख किलोमीटर से कम चली है तो आप उसको लेने का प्लान बना सकते हैं। पर ध्यान रहे गाड़ी सेकंड हैंड हो, थर्ड या फोर्थ हैंड नहीं होनी चाहिए। किस साल का मॉडल है से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि गाड़ी कितनी चली है। एक गाड़ी जो 2 साल पुरानी है लेकिन 2 लाख किलोमीटर चल चुकी है से बेहतर है वो गाड़ी जो 4 साल पुरानी है लेकिन केवल 1 लाख किलोमीटर चली है। और मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि अगर आपके पास रेडी कैश है तो आप नई गाड़ी ही खरीदिए, क्योंकि पुरानी गाड़ी की सारी जन्म कुंडली आप नहीं जानते हैं। न जाने किस क्राइम में इन्वॉल्व रह चुकी हो, इंजन में रिंग पड़ चुका हो, या उसके अगेंस्ट RTO में न जाने कितने चालान पेंडिंग हो। जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, कार आपको तभी खरीदनी चाहिए जब आपके पास अपना एक घर हो, खुद का या फिर पेरेंट्स का, क्योंकि बुढ़ापे की पहली रिक्वायरमेंट एक घर ही होती है और यह एक इन्वेस्टमेंट होता है। लेकिन कार एक कमोडिटी गुड है, यह एक लायबिलिटी है। इसलिए आपके पास अगर कैश डाउन पेमेंट है तभी आप कार खरीदिए।